दोस्तों, बिहार एसएससी के थ्रू ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली थी। तकरीबन 50,000 जैसा कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ था और लोगों ने भी इसको प्रचार किया। तो क्या ये वैकेंसी सही में आनी थी या सिर्फ अफवाहें उड़ाई गई? मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बिहार से रिलेटेड जितने भी अपडेट आपको आएंगे वो सभी मैं आपको दूंगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले सिनेरियो समझाता हूँ। हर एक मंथ हम लोग के जो ऑफिस हैं उससे ये डेटा जाता है कि हमारे ऑफिस पे कितने कर्मचारी की आवश्यकता है, कितने कर्मचारी हैं अभी। मैं अपने ऑफिस की एक रफ आइडिया बता देता हूँ। 4th ग्रेड यानी कि ग्रुप डी के कर्मचारी मात्र 1 है। पोस्ट कितने हैं? 36 है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरत है या नहीं है, चूँकि इसके पीछे का बैकग्राउंड आप समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है। रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। अब रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और क्या है कि पहले किस तरीके से रिक्रूटमेंट होती थी, अनुकंपा बेसिस पे होती थी। और पहले जनरली क्या होता था कि अनुकंपा बेसिस पे जनरली जो बहाली होती थी वो 4th ग्रेड में ही होती थी, चूँकि बहुत कम पढ़े लिखे लोग पहले होते थे तो उनको 4th ग्रेड की नौकरी दी जाती थी। अब भी अनुकंपा बेसिस पे नौकरियां हो रही है, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि नहीं हो रही है, लेकिन सभी 3rd ग्रेड में आ रहे हैं, एलडीसी में आ रहे हैं, यानी कि उनको क्लर्क बना दिया जाता है। चूँकि पढ़े लिखे होते हैं वो 4th ग्रेड करेंगे भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं और ना ही फोर्स उसको कर सकते हैं कि आपको 4th ग्रेड में ही जॉब देंगे। तो इस वजह से 4th ग्रेड रिटायर तो हो रहे हैं, यानी कि ग्रुप डी रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। जहाँ पे ज़रूरत 4th ग्रेड की है वहाँ पे आउटसोर्सिंग के थ्रू काम ली जा रही है। जैसे बेल्ट्रॉन का काम है, हालांकि वो काम कर रहे हैं 3rd ग्रेड का, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन कई बार क्या होता है ना, उनसे ही फाइल इधर से उधर ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। चूँकि ऑफिसर का उतना दबदबा तो है ऑफिस पे, चूँकि वो ही पे करते हैं आपको, वो डीडीओ हैं, उनसे आप तो पंगा ले नहीं सकते हैं। तो और छोटे जो कर्मचारी होते हैं वो ये भी समझते हैं कि चलो ऑफिसर खुश तो हम लोग भी खुश, तो इस वजह से काम कर देते हैं 4th ग्रेड का। इवन हम लोग कर देते हैं। हम लोग क्या, जो एएसओ हैं, यानी कि जो आपके सेक्शन ऑफिसर हैं, वो अपना काम खुद कर रहे हैं, फाइल इधर से उधर खुद ले जा रहे हैं। ऑफिसर छोड़ो, वो तो बी क्लास ऑफिसर हैं। बी क्लास सेक्शन ऑफिसर तो एक बी क्लास ऑफिसर हो जाएगा। आपके जो ए क्लास ऑफिसर हैं वो भी अपना काम खुद कर रहे हैं, इवन पानी अपना खुद लाते हैं, पीते हैं। तो इस चूँकि गवर्नमेंट दे नहीं रही है 4th ग्रेड को, तो फिर कौन करेगा? सब अपना ईगो पाल लेगा कि हम क्यों करें, ये तो 4th ग्रेड का काम है। तो इस वजह से एक कल्चर जनरेट हो गया है कि 4th ग्रेड का जो भी काम है वो कर्मचारी या ऑफिसर खुद अपना कर लेता है। ठीक है, तो ये वजह से ऑफिस तो चल रही है, 4th ग्रेड की बहाली नहीं हो रही है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें फंस जाती है, जैसे कहीं लेटर देना होता है, कहीं लेटर पहुँचाना होता है। तो कई बार क्या होता है ना, इस वजह से कि ऑफिसर बिजी रहता है काम में, कर्मचारी भी कम है तो वो भी बिजी रहता है, तो इस वजह से काम में थोड़ा-सा डिले होता है। तो सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है और वैकेंसी निकालने की बात कर रही है, लेकिन सिर्फ़ ये बातें की जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोर्ट के ग्रुप डी की बहाली थी, उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। कोर्ट का हालाँकि अलग प्रोसेस होता है, और भी बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी लगभग डिपार्टमेंट होते हैं, सबका एक जैसा रूल होता है, लेकिन कोर्ट का अलग रूल चलता है। तो कोर्ट अपना बहाली खुद करती है। आप देखेंगे कि उसका क्लर्क हो या उसका जज हो, यानी कि उसके जितने भी कर्मचारी होते हैं, सबका बहाली कोर्ट खुद करती है। किसके निगरानी में? पटना हाई कोर्ट की निगरानी में। लेकिन और भी जो जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा ही वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की हम बात करें, या आपके मद्य निषेध की बात करें, या सामान्य प्रशासन की बात करें, तो इस सभी की जितने भी बहालियाँ होती है, लगभग बीटीएससी करती है, या बिहार एसएससी करती है, या बीपीएससी करती है। ठीक है, यही सब संस्था है जो कि इसकी बहाली करती है। 4th ग्रेड की भी बहाली बीएसएससी के थ्रू की जाने की बात थी। हालाँकि अभी तक ऐसा कोई बहाली नहीं हुआ था मास लेवल पे, जैसा कि बिहार सेकंड इंटर स्तरीय हो रहा है या फर्स्ट इंटर स्तरीय हुआ था। ऐसा कोई रिक्रूटमेंट ग्रुप डी की बहाली में नहीं हुई थी, चूँकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पहले अनुकंपा बेसिस पे मिल ही जाते थे 4th ग्रेड, तो इस वजह से पहले ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार जो बहाली निकलेगी, ये बात सही है कि 50,000 के लगभग
वैकेंसी होगी। चूँकि जितने भी आपके ऑफिस हैं, कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू बहाली हुई ही नहीं। पहले किस तरीके से बहाली हुई थी? डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट हुई तो किस आधार पे? सर्टिफिकेट दिखाओ, जॉब पाओ, इस आधार पे हुई थी, नहीं तो अनुकंपा के आधार पे। यानी कि एग्ज़ाम के आधार पे मेरे नज़रिए में तो, या मैं जहाँ तक लोगों को देखा हूँ, लोग से बात किया हूँ ऑफिस में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्ज़ाम बेसिस पे आपका 4th ग्रेड की या ग्रुप डी की बहाली हो। तो पहली बार जब वैकेंसी आएगी, अच्छी खासी ऑब्वियस है आएगी। जितनी क्लर्क की सीटें हैं, उससे मैं बता रहा हूँ 10 गुना सीटें किसकी है? 4th ग्रेड की। तो क्लर्क की बहाली आप देखेंगे कि फर्स्ट इंटर स्तरीय में 12,000 के अराउंड आया, फिर इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई, तो उससे 10 गुना भी कर लीजिएगा तो लाख से ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं, लाख नहीं मांग रहे, 50,000 तो आनी ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार के जितने भी वैकेंसी आती है, उस पे हम यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बताएँगे, तरीका बताएँगे, बुक बताएँगे और सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है, वो हम चर्चा करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।